Hello everyone, once again I'm your physics mentor Jain on my beautiful channel Physics Mantra। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, उसका फॉर्मूला भी हम लोग आज यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा एंड कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर का नाम है, इस लेक्चर में जो हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जगह कहीं पे हेडिंग दे रही थी आपकी चार्ज कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं इस हेडिंग में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, आपका दो प्लेट ली। एक है आपकी फर्स्ट वन प्लेट और एक है आपकी सेकंड वन प्लेट। और हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि अभी ये दोनों प्लेट क्या हैं, आपकी न्यूट्रल हैं। अभी इन दोनों प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है। बच्चों इससे पहले वाली लाइव क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास प्लेट है और इसको एक हमने बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, एक हमने बैटरी से कनेक्टेड कर दिया। तो ये जो बैटरी होगी आपकी, बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगाया हुआ है, या कि ये क्या करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करेगी। इस प्लेट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे या जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी। पुल करने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को इस नेगेटिव प्लेट से कहाँ भेज देगी, आपके ऑन दिस वन प्लेट। तो यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई। तो ये वाली प्लेट क्या हो जाती थी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे किस चीज़ का आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज की। बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो गई। मतलब इन दी चार्जिंग केस दिस वन प्लेट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और दिस वन प्लेट कैन बी द नेगेटिवली चार्ज। एक प्लेट को नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको समझने का दूसरा तरीका भी है बच्चों, क्या कि हम लोग यहाँ से एज्यूम करें, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ। अगर हम यहाँ से एज्यूम करें ये वाली प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज कैसी हुई, सबसे पहले अभी ये दोनों प्लेट न्यूट्रल, प्रोसेस यही हो रही है। अब हमें एज्यूम करें कि इस नेगेटिव वाली प्लेट से कुछ चार्ज आपका इस वाले पर ट्रांसफ़र हो गया। एक काम करो, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। अभी यहाँ पे ये दोनों प्लेटें किस कंडीशन में, चलो ये तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इस कंडीशन में आ जाओ, यहाँ से दो प्लेटें हैं अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। ठीक है, इसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब यहाँ से एज्यूम कर लो कि इस वाली प्लेट से डी क्यू चार्ज कोई एजेंट जो है वो आपका इस प्लेट से, प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ ले जा रहा है। कोई एजेंट जो है वो इस वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट पर ले जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी किसकी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की। चलो ये बढ़ गई और ये पॉजिटिव चार्ज को इस एजेंट ने कहाँ पे ड्रॉप कर दिया, आपका यहाँ बढ़ गई। अब देखो यहाँ से अब एजेंट क्या करेगा, फिर से यहाँ से
कुछ थोड़ा सा चार्ज यहाँ से विड्रॉ करेगा इस वाली प्लेट से। तो यहाँ से सबसे पहले एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। अभी जब हम DQ चार्ज लेके गए तब एजेंट को कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस वाली प्लेट पे भी कोई चार्ज नहीं था और यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था। जब DQ चार्ज यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे किस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ गई आपकी, नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि पॉजिटिव तो चला गया ना, तो नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ गई। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्वांटिटी बढ़ गई पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक फोर्स स्टेब्लिशेस हो गया, यहाँ पे भी एक फोर्स स्टेब्लिशेस हो गया। अब एजेंट फिर से DQ चार्ज को यहाँ से विड्रॉ किया, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये वाली प्लेट का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपोज करेगा। इस वाली प्लेट का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपोज करेगा। किसकी वजह से, ड्यू टू कॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब ये DQ चार्ज को ले जाने नहीं देगा, तो मतलब यहाँ पे एजेंट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, एजेंट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो चलो भैया, और DQ चार्ज चला गया तो और नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब ये एजेंट जो है इसी DQ चार्ज को लेके जाएगा, तो अब इसकी फील्ड के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो फील्ड यहाँ एस्टेब्लिशेस हो गई, तो इसकी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अब वर्क क्या होगा बच्चों, और ज़्यादा होगा, वर्क क्या होगा, और ज़्यादा होगा। और फिर इस चार्ज को यहाँ पे क्या कर देगा, आपका ड्रॉप कर देगा, तो और पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये और नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये और पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब एजेंट फिर से थर्ड वाले चार्ज को यहाँ से विड्रॉ करेगा, तो और बाइंडिंग फोर्स या और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को ले जा रहा है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या लग रहा है, बाइंडिंग फोर्स या आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो, और नेगेटिवली चार्ज। अब ये DQ चार्ज एजेंट और लेके गया, तो यहाँ पे इस पर ड्रॉप करने के लिए जब ये एजेंट यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इसे एक्स्ट्रा वर्क डन और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और पॉजिटिव फील्ड बढ़ती चली जा रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। तो अब एजेंट को सेकंड वाले केस के कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले केस के कंपैरिजन में और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हर केस में एजेंट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। पहले आपका जीरो वर्क, कोई फील्ड नहीं थी, जब DQ चार्ज लेके आए तो फील्ड बढ़ गई, यहाँ पे भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ गया, एजेंट को ज़्यादा वर्क करना पड़ा। हमने और DQ चार्ज ले गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गया, ले जाने नहीं दे रहा, हम ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, हम ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। ठीक है, एजेंट ने निकाल लिया, यहाँ से चार्ज निकाल लिया। अब इस वाली प्लेट पे पहुंचा तो ये कह रहा है नहीं दूर हटाओ दूर हटाओ, लेकिन एजेंट क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती इसकी प्लेट पे छोड़ के आ रहा है। तो कहने का मतलब ये बच्चों एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये DQ चार्ज यहाँ से विड्रॉ करना, इस वाले प्लेट पे छोड़ना, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। इसी चीज़ को मैंने इस वे में बताया हुआ है। ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुई थी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ था, विड्रॉ कर लिया था आपका पॉजिटिव प्लेट से, यहाँ पे छोड़ दिया था। अब इसी को दूसरे कंसेप्ट में समझा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो अब इतने सारे DQ में नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा DQ हटाए दे रहा हूँ, ये एजेंट ले जा रहा है आपका। अब बच्चों एक चीज़ बताना ज़रा, यहाँ से इसको देखो दूसरे तरीके से। चैप्टर फर्स्ट में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था, जैसे आपने ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड को सिल्क के साथ आप रब करते थे, तो ग्लास रॉड क्या हो जाती थी, पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला नेगेटिवली चार्ज। तो उसके लिए हम लोग क्या एजम्पशन रखते थे यहाँ पे, कि ग्लास रॉड ने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क को दे दिया, इसलिए इसके अंदर मेजॉरिटी किसकी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज की, और यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी बढ़ गई, आपकी नेगेटिवली चार्ज की। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। या दूसरा हम लोग क्या यहाँ से एजम्पशन रखते थे कि सिल्क ने कुछ पॉजिटिव चार्ज किसको ट्रांसफ़र कर दिया, ग्लास को, तो भी यहाँ पे किसकी मेजॉरिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज की, और यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज की। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते थे। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी कुछ इमेजिनरी कंसेप्ट हमने लिया कि सम ऑफ द DQ चार्ज दैट इज गोइंग फ्रॉम द प्लेट 2 टू प्लेट 1 बाय द एक्सटर्नल सोर्स और एजेंसी। बच्चों इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये तो मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा था। तो चलो यहाँ से हमने अब इस प्लेट पे चार्ज कितना आ गया, +Q, ये चार्ज आ गया -Q। बच्चों यहाँ से एक चीज़ बताना, जब टाइम t = 0 था,
तब बॉडी पे प्लेट पे चार्ज कितना था आपका, चार्ज कितना था, 0। और जब बॉडी न्यूट्रल थी या प्लेट न्यूट्रल थी तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0। और इसका कैपेसिटेंस सी ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज क्योंकि ये कांस्टेंट है। टाइम हमने बढ़ाया, टी इज इक्वल टी किया, बॉडी कुछ चार्ज हुई, मैंने मान लिया वो है स्मॉल क्यू। मतलब जब टाइम बढ़ा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो बॉडी क्या हुई, कुछ चार्ज हुई, इन प्लेट्स के ऊपर कुछ चार्ज आया, दैट इज व्हाट, स्मॉल क्यू। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज हो गया आपका स्मॉल क्यू, कैपेसिटेंस हो गया आपका सी। अब जब टाइम क्या हो गया आपका इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, कितना भी टाइम हो गया मुझे नहीं पता, दैट इज नॉट डिफाइंड। टी इज इक्वल इन्फिनिटी, प्लेट आपकी फुल चार्ज होगी, मतलब क्यू इज इक्वल कितना हो गया, क्यू। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला डेल क्यू इज इक्वल, अब कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन सी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलो, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को हमने क्या किया आपका बच्चों, इस प्लेट से इस प्लेट ले गए, तो वर्क डन कितना हुआ, या यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आपका, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन small amount of work by agent in bringing charge, bringing positive charge या positive dq charge from plate 2 to 1। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों आपका, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दी डेल वी इंटू डी क्यू। होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि डेल वी इज इक्वल टू दी क्या होगा आपका, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू होगा। ये वर्क डन है बाय द एजेंट के थ्रू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डेल वी अपॉन डी क्यू हो जाएगा। चलो, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, तो डी डब्ल्यू का क्या कर दो, यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका डब्ल्यू। चलो, यहाँ से डेल क्यू की वैल्यू रख दो, डेल क्यू की वैल्यू इन दिस कंडीशन बात कर रहा हूँ अभी मैं, इन दिस कंडीशन। चलो, पहले तो एक काम करो बच्चों, यहाँ से जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आया था तो डेल वी की वैल्यू, इसको इस तरीके से कर लो बच्चों। चलो, यहाँ से जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था तो इन दिस कंडीशन, चलो यहाँ पे अभी इसको हटा लो ज़रा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दी, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आपका ट्रांसफ़र हुआ, क्यू इज इक्वल क्यू, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना था आपका, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। बच्चों इतना नोट करो, बच्चों इतना नोट करो, जल्दी से इतना नोट करो, ठीक है। चलो, अब हमें निकालना है बच्चों क्या, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ से टोटल वर्क डन, क्योंकि यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगा, इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पहले ही पढ़ चुके हैं, द वर्क डन बाय द एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना गया था, क्यू, और इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना जाएगा आपका, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना जाएगा, कैपिटल क्यू। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू का यहाँ से इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू, और यहाँ से क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, और लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डी क्यू बताएगा लिमिट। तो पहले चार्ज आपका 0 और फिर प्लेट जो है वो फुल्ली चार्ज होगी, दैट इज़ फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। बच्चों दिख रहा है इतना बोर्ड पे, चलो दिख रहा है, 0 टू क्यू, 0 टू क्यू। मैं ऊपर वाली थोड़ी सी हेडिंग हटाए देता हूँ, ये लेक्चर भी हटाए देता हूँ। चलो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों आपका, W इज इक्वल टू दी 1/c बाहर आ गया, Q इंटू डी क्यू, और लिमिट हो गई 0 से कैपिटल Q। इसको हमने यहाँ से इंटीग्रेट किया तो Q का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q²/2, और लिमिट हो गई 0 से कैपिटल Q। W यही वर्क डन, चलो W इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा, 1/c
क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही वर्क बच्चों किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगा? इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा कट रहा है बच्चों, ऊपर का दिख रहा है, वैसे सफिशिएंट दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे का नोट हो गया, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब नीचे का लिमिट है 0 से q। ये रुको मैं ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपको पता है यही वर्क जो होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या इसको चेंजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल यू लिख सकते हो, यू एफ माइनस यू आई कर सकते हो, और जो कि कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब एक चीज़ बताना बच्चों जरा, क्यू की जगह क्या लिख सकते हो? सी भी लिख सकते हो, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर से एक सी कट जाएगा आपका, तो हाफ सी वी स्क्वायर, और इस सी वी की जगह पे क्यू रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा? हाफ क्यू इंटू वी। तो ये फार्मूला भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। ये फार्मूला भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ड्राइव हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। चलो अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक कैपेसिटर है, एक छोटा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है आपकी कितनी? 900 पिकोफैरड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, there is a one of the capacitor having the capacitance C is equal to 900 picofarad। ठीक है, पिको को आप यहाँ से लिख सकते हो 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 फैरड। इट्स चार्ज बाय एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैरड, और एक बैटरी से आपका क्या हो रहा है? एक पोटेंशियल से आपका चार्ज हो रहा है जिसका पोटेंशियल है आपका 100 वोल्ट। कितना है बच्चों? आपका 100 वोल्ट है। और हमें यहाँ से क्या निकालना है आपका? दैट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। यू हमें निकालना है। यू इज इक्वली बच्चों अभी जस्ट फार्मूला क्या डिस्कस किया हुआ था? हाफ सी वी स्क्वायर। यू इज इक्वली हाफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वी की वैल्यू 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 जूल हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा, कई और वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, यहाँ पे जल्दी से नोट करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। एक बच्चों हमने यहाँ से क्या लिया? आपका एक कैपेसिटर लिया। एक क्या लिया? आपका कैपेसिटर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो, तो ये हमने एक कैपेसिटर लिया आपका, ये हमने एक इस प्लेट को मैंने फिक्स्ड कर दिया, और इनके बीच का सेपरेशन है आपका कितना? डी सेपरेशन है। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डी सेपरेशन है। और ये प्लेट एरिया ए है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इनके मीडियम जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब हमने क्या किया? इस प्लेट को मतलब यहाँ से इस प्लेट का सेपरेशन बढ़ा दिया। मतलब यहाँ से इस प्लेट का सेपरेशन हो गया डी की जगह पे 3D। ये फिक्स्ड है, अभी ये फिक्स्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो इस प्लेट को यहाँ से यहाँ तक 3D डिस्टेंस तक मूव करने में कितना वर्क डन लगेगा? कितना वर्क डन लगेगा एजेंट को? बात समझ में आई बच्चों? मैंने क्या बोला कि यहाँ से ये दो प्लेट है जिनके बीच का सेपरेशन D है, और इस प्लेट को हमने क्या किया? D की जगह पे 3D डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। तो एजेंट को कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स दैट इज इक्वल टू द चेंजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी UF माइनस UI। UF कितना है बच्चों? आपका
UF ये वाला है ना फाइनल कंडीशन, और UF अगर ये है तो अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C था, तो 2CF कर लो फाइनल, UI Q²/2CI कर लो। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, Q²/2C, C को अब मैं डिस्टेंस के टर्म्स में चाहिए, प्लेट एरिया तो सेम ही है, A ही रहेगा, ये वाला भी A और ये वाला भी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ε0 × A अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 3D, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 2 × ε0 × A अपॉन इनिशियल कंडीशन ऑफ प्लेट सेपरेशन है आपका D, और ये 2 2 2 2 2 2 3D, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q² × 3D अपॉन 2 ε0 × A माइनस Q² × D अपॉन 2 ε0 × A। इसमें से बच्चों सब कॉमन आ रहा है, Q² × D अपॉन 2 ε0 × A कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में 3 - 1, तो ये हो जाएगा आपका Q² × D अपॉन 2 ε0 × A इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा Q² × D अपॉन ε0 × A। नोट करो बच्चों, नोट करो बच्चों। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने एक DPP बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा, टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपका सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू।